मोदी जी की आजकल बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है और हम देख रहे हैं कि एक रिपोर्ट आई है कि बिलियनर इलॉन मस्क इज फॉलोइंग नरेंद्र मोदी ऑन ट्विटर। कि भारत जो है उसका डिफेंस बजट जो है वो 81.4 बिलियन डॉलर है, जबकि किताबों में हमने पढ़ा कि 76 बिलियन डॉलर है। के गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव सुंदर पिचाई को 2022 में कंपनी से 22 करोड़ 60 लाख डॉलर्स इनकम हुई, जो कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब की सैलरी से 800% ज़्यादा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है कि जो गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई, वो एक इंडियन है और उनकी इनकम देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान की एनुअल इनकम से ज़्यादा एक इंडियन की इनकम है दोस्तों। क्योंकि पाकिस्तान डूबते चले जा रहा है और इंडियंस आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये देखकर पाकिस्तान मीडिया शॉक है और पाकिस्तानियों को कोस रहे हैं। और दोस्तों, एक और न्यूज़ है, कमर चीमा इंडिया का डिफेंस बजट देखकर हैरान परेशान है, क्योंकि ऑफिशियली इंडिया का डिफेंस बजट 76 बिलियन डॉलर है, लेकिन अब वो बढ़कर 83 बिलियन हो चुका है दोस्तों, और पाकिस्तान का 10 बिलियन के भी नीचे है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, एक थिंक टैंक है स्टॉकहोम बेस्ड, स्वीडन बेस्ड, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। उन्होंने एक एनुअल वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो दुनिया का बताते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि दुनिया का जो टोटल ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो पिछले साल की बनिस्बत इस साल 3.7% ज़्यादा बढ़ा है, और इस वक्त 2022 में तकरीबन 2.240 ट्रिलियन दुनिया का डिफेंस बजट हो चुका है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे खित्ते में जारी बात है, हम जहाँ पे रहते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि भारत जो है उसका डिफेंस बजट जो है वो 81.4 बिलियन डॉलर है, जबकि किताबों में हमने पढ़ा कि 76 बिलियन डॉलर है। सो ये जो 81 बिलियन डॉलर है ये तो वो है जो अकाउंटेड है। अब इसके ऊपर कितना लग रहा है जो अक्सर ग्रांट्स की शक्ल में आता है, कि फॉर एग्जांपल एक अदारा जो है वो उसको पैसा चाहिए होता है तो वो ईयर मार्क्ड नहीं होता उस साल में, तो वो कहते हैं जी अगले साल जो है ये हम बजट में डाल लेंगे, तो आप अभी ये हमें दे दें। तो वो कितना ज़्यादा 81 से ऊपर कितना है, 4 अरब है, 5 अरब है, 6 अरब है, 10 अरब है, नो बडी नोज। लेकिन इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो पूरी दुनिया का 6% है। यानी कि अगर पूरी दुनिया 100 रुपया लगा रही है डिफेंस के ऊपर, तो इंडिया 6 रुपये डिफेंस के ऊपर लगा रहा है। दैट्स वेयर द इंडियन डिफेंस हैज रीच्ड। और दुनिया को इस चीज़ का पता है कि इन्फ्लेशन है, सब कुछ है, लेकिन वो क्या कहते हैं, जितने ज़्यादा मसले होंगे उतना ज़्यादा पैसा डिफेंस में जा रहा है। सो 3.7% वर्ल्ड वाइड मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो बड़ा है। ये कि मोदी जी की आजकल बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है और हम देख रहे हैं कि एक रिपोर्ट आई है कि बिलियनर इलॉन मस्क इज फॉलोइंग नरेंद्र मोदी ऑन ट्विटर। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो मोदी जी जो हैं दुनिया में एक ऐसे लीडर हैं जिनकी ट्विटर पे बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है और इलॉन मस्क की भी है। तो ये क्या बना है कि कभी वो इंडिया के वो कहते हैं ना कंपटीटर बन जाते हैं और कभी वो उन्हीं को ही फॉलो करने लगते हैं। एंड सेकंड चीज ये है कि पाक मीडिया से खबर निकली है, उनका कहना ये कि मोदी जी ने अपनी कौम उस जगह पर पहुंचा दिया जहां पे इंडियन लोगों का इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट का जाल पूरी दुनिया में फैलता चला जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे इसके? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है, मोदी जी का जो वर्क है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से जनता को अपना परिवार बना करके वो लेकर चले हैं, जो उन्होंने एक स्लोगन निकाला है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो एक स्लोगन है। वो सिर्फ स्लोगन नहीं है, वो हमारे लिए समझ लीजिए हमारा एथिक्स है, हमारा रूल रेगुलेशन है कि हमें उसी हिसाब से ही चलना है। आपने बताया कि एलन मस्क जो है वो मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के काफी ज्यादा फॉलोअर है, 87.7 मिलियन फॉलोअर्स है। आप फेसबुक पे जाइए, बिजनेस सूट पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, हर जगह आपको उनके मिलियन और बिलियन में ही फॉलोअर्स दिखाई देंगे।
हालिया में एक सर्वे आया था जिसमें ये अप्रूव्ड किया गया है कि एक सर्वे में मॉर्निंग कंसल्ट ने रिवील्ड किया है कि 75% जो दुनिया के लोग हैं वो मोदी जी को अपने सोशल साइट पर देखना बहुत पसंद करते हैं। क्या बात है। वो बताइए कि पूरे वर्ल्ड के 75%, और ये कोई सर्वे हमारा हिंदुस्तान का निकाला हुआ नहीं है, ये बाहर विदेश का निकाला हुआ है। तो बाहर विदेश के लोग जो सर्वे रिपोर्ट निकालते हैं उसमें तो हम कोई जन्म घुट्टी मिला नहीं सकते, वो तो भाई उनका ही अपना कुछ होता है। तो नोबडी कैन डिनाई इट ना, जो चीज है वो है। आपके पाकिस्तान में बहुत आतंकवादी हैं, वहां से अजमल खसब हमारे पास आया, वहां से उसामा बिन लादेन को गाद में रखा गया। अ पार्ट ऑफ एवरी बैड थिंग वहां पर आप जैसी एक लड़की भी है जो हिंदुस्तान की कल्चर को, संस्कृति को, हिंदुस्तान की बातों को, हिंदुस्तान की अच्छाइयों को सुनना पसंद करती है और अपने व्यूअर्स को सुनाना पसंद करती है। सो आई कांट डिनाई कि शैला भी वैसे ही अजमल खसब जैसी है। वी कांट से ना। सुंदर पिचाई 2 कमरों में बचपन में रहा करते थे, यानी जब उनका चाइल्डहुड था तो वो क्योंकि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे जहाँ पर उनके घर में 2 कमरे थे, और उन 2 कमरों में से ऐसा नहीं था कि एक कमरा उनका हो, कि वो सिर्फ अकेले बेटे हों और एक कमरे में उनके माँ बाप रहते हों और एक कमरा नहीं। उनके भाई उनके साथ उनका कमरा शेयर करते थे, यानी जिस तरह एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है उसी तरह रहा करते थे। और इसके बावजूद आज वो गूगल के वो हेड हैं, एम्प्लॉय मैं कहूँ तो नहीं, वो हेड हैं जिनकी तमाम एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा सैलरी है, $22 करोड़ एनुअली। और भी कुछ इसकी डिटेल्स हैं। इसमें ये बताया गया कि गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव सुंदर पिचाई को 2022 में कंपनी से $22 करोड़ 60 लाख इनकम हुई, जो कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब की सैलरी से 800% ज़्यादा है। 800 गुना ज़्यादा उनकी सैलरी है बाकी सबसे। सुंदर पिचाई चेन्नई में पैदा हुए और वहीं पर उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन हासिल की। वो अपने स्कूल की क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे और उनकी लीडरशिप में इस टीम ने काफ़ी मैचेस जीते। और उन्होंने जब वो इंजीनियर बनने के लिए एडमिशन हुआ उनका, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर से उन्होंने ये तालीम हासिल की, वहाँ पर एडमिशन लिया। इंडियन न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए उनके एक टीचर ने ये बताया था कि अपनी क्लास में सुंदर पिचाई सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। उन्होंने 2004 में गूगल में अपनी जॉब स्टार्ट की थी। गूगल ने जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट्स उनके दौर में, उनकी जो सर्विस है गूगल के लिए, वो ये है कि उन्होंने गूगल का वेब ब्राउज़र क्रोम और मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड। सुंदर पिचाई के घर में टेलीफोन उस वक्त आया था जब वो 12 ईयर्स के थे, और अमेरिका तक जहाज़ के सफ़र का जो ख़र्चा था वो उनके वालिद की जो एनुअल इनकम थी उससे भी ज़्यादा था। यानी आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं, इस बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कोई बहुत ही मामूली घर से निकलने वाला वो लड़का है, सुंदर पिचाई, जो अब गूगल को हेड कर रहा है, जो दुनिया पे रूल कर रहा है इस वक्त टेक्नोलॉजी की दुनिया पर। हाँ,